हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैक्ट्स फिलोसफी 007। और आज करेंगे हम ट्रेन टू पाकिस्तान नॉवल का हिंदी रिव्यू, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। यह 1950 की शुरुआत में लिखा गया और 1956 में इसे 6 साल बाद पब्लिश कराया गया। इसकी सेटिंग है पंजाब के एक छोटे से गांव मनुमाजरा की और इसका पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट। यह नॉवल पोस्ट वार या पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का एक मास्टरपीस वर्क है। यह एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, परंतु खुशवंत सिंह जी ने इसमें पार्टीशन 1947 के दौरान के अपने खुद के एक्सपीरियंस को भी साझा किया है। यह नॉवल जो है 1947 के भारत पाक विभाजन पर प्रकाश डालता है। इस नॉवल की कहानी पंजाब के एक गांव मनुमाजरा में सेट की गई है। यह गांव भारत पाक सीमा पर बसा हुआ है। मनुमाजरा अपने रेलवे स्टेशन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ मुस्लिम और सिख सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, परंतु विभाजन के कारण सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। खुशवंत सिंह जी ने इस नॉवल में पार्टीशन के दौरान हुए कत्ले आम और लोगों के बेघर होने का बड़ी बारीकी से विश्लेषण किया है, एक माइक्रो लेंस पर्सपेक्टिव की तरह। इसके साथ साथ खुशवंत सिंह जी ने सिख डाकू जुग्गत सिंह और मुस्लिम इमाम की बेटी नूरा की लव स्टोरी को भी बड़ी बारीकी से डिफाइन किया है। इस नॉवल को 4 भागों में विभाजित किया गया है: डैकोटी, कलयुग, मनुमाजरा और कर्मा। इस नॉवल का मेन प्रोटैगनिस्ट जग्गत सिंह है, जिसका निक नेम जग्गा है। वह एक लोकल डाकू है, यानी मनुमाजरा विलेज का एक लोकल डाकू है। इस नॉवल में उसकी गर्लफ्रेंड नूरा है, जो एक मुस्लिम इमाम की बेटी है। लाला रामलाल मनुमाजरा विलेज का एक मनी लैंडर है, जिसकी नॉवल की शुरुआत में ही हत्या कर दी जाती है। हुकम चंद इस नॉवल में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। इकबाल सिंह जो दिल्ली से आया है, वह एक एजुकेटेड पर्सन है और इस नॉवल का पॉजिटिव कैरेक्टर है। भाई मीत सिंह जो गुरुद्वारे में एक पाठी है। इस नॉवल में एक सब इंस्पेक्टर है जो एक करप्ट ऑफिसर है। वह यह अच्छी तरह जानता है कि जुग्गत सिंह और इकबाल ने रामलाल का मर्डर नहीं किया, फिर भी वह उन्हें जेल में डाल देता है और यह अफवाह फैलाने की कोशिश करता है कि इकबाल सिंह जो है मुस्लिम लीग का मेंबर है। इमाम बख्श जो नूरा के फादर हैं, वो एक मस्जिद में इमाम हैं। इस नॉवल की शुरुआत होती है 1947 की गर्मियों से, जब पूरे भारत देश में भारत पाक विभाजन के दौरान हिंदू मुस्लिम सिखों में आपस में कत्लेआम हो रहा था। लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे धरती से इंसानियत खत्म हो चुकी थी। हिंदू मुस्लिम सिखों के बीच सभी प्यार प्रेम के रिश्ते खत्म हो चुके थे। परंतु भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक विलेज मनुमाजरा अभी भी इस कत्लेआम से बचा हुआ था। वहाँ लोगों को ये तक मालूम नहीं था कि अब भारत के 2 हिस्से हो चुके। धार्मिक डिफरेंसेस होते हुए भी यहाँ के लोग आपस में प्रेम प्यार से रहते थे। इस विलेज में एक ही हिंदू फैमिली थी, जिसमें लाला रामलाल और उसके फैमिली मेंबर थे। बाकी इस विलेज में मुस्लिम्स और सिख लोग रहते थे। विलेज में रेलवे स्टेशन की बहुत इम्पोर्टेंस थी। लोग ट्रेनों के आने जाने को देखते रहते थे और ट्रेन्स के समय के साथ साथ अपने दिनचर्या के काम करते थे। मॉर्निंग की मेल ट्रेन के आने के साथ विलेज में खूबसूरत सुबह का आगाज होता था। कहानी की शुरुआत एक डकैती से होती है। एक रात मल्ली नाम के दूसरे विलेज के एक डाकू की गैंग मनुमाजरा विलेज में एंट्री करती है। वे लोग आपस में एक यंग मैन जग्गा और उसकी लवर नूरा के प्यार के बारे में बातें कर रहे होते हैं और तभी वे डाकू मनुमाजरा विलेज के मनी लैंडर लाला रामलाल के घर में घुस जाते हैं और लाला रामलाल से तिजोरी की चाबी मांगते हैं, पर लाला उन्हें देने से मना कर देता है। इस दौरान डाकू लाला रामलाल का मर्डर कर देते हैं और लूट के सामान के साथ वहां से भाग निकलते हैं। वे मनुमाजरा में जग्गा सिंह के घर के पास रुकते हैं।
कुछ चूड़ियां जग्गा सिंह के आंगन में फेंक कर वे वहां से रिवर सतलुज के रास्ते की तरफ चले जाते हैं। जग्गा मनु माजरा विलेज का एक कुख्यात डाकू है। जिस टाइम लाला रामलाल का मर्डर हुआ था उस टाइम वह घर पर नहीं होता, क्योंकि वह उस टाइम अपनी लवर नूरा से मुलाकात कर रहा होता है। मुलाकात के दौरान जग्गा और नूरा गोलियों की आवाज़ सुनते हैं। नूरा घबरा जाती है, परंतु जग्गा अपने कट्टर दुश्मन मल्ली को पहचान लेता है, जो लाला रामलाल का मर्डर करके उसके घर से निकल रहा होता है। मनु माजरा के स्टेशन पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर हुक्मचंद पहुंचता है। वह सब इंस्पेक्टर से एरिया के हालात के बारे में पूछता है। सब इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट उसे देता है और कहता है कि एरिया में कोई धार्मिक दंगा नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों को तो यह भी नहीं पता कि पार्टीशन हो चुका है। सब इंस्पेक्टर मजिस्ट्रेट के इंटरटेनमेंट के लिए हसीना नाम की लड़की का प्रबंध करता है। अगले दिन एक और ट्रेन मनु माजरा स्टेशन पर रुकती है। बहुत लोग वहां इकट्ठे हुए हैं। एक यंग मैन ट्रेन से उतरता है जिसका नाम इकबाल है। इकबाल सिख गुरुद्वारे में जाता है। पाठी भाई मीत सिंह उसे सिख समझता है। इकबाल मीत सिंह को गवर्नमेंट के सुधारों के बारे में बताता है, परंतु भाई मीत सिंह पूछता है कि विलेज में इतनी पुलिस क्यों है। वह कहता है शायद लाला रामलाल के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए इतनी पुलिस है। इकबाल गुरुद्वारे में ठहरता है। इमाम और लंबरदार इकबाल से मिलने आते हैं। वे इकबाल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में पूछते हैं। इकबाल बताता है कि ब्रिटिश भारत छोड़कर जा रहे हैं और पूरे देश के पार्टीशन के बारे में बताता है कि भारत अब 2 हिस्सों में बंट चुका है, भारत और पाकिस्तान, परंतु लोगों में ब्रिटिश लोगों के बारे में अभी भी पॉजिटिव सोच थी। अगली सुबह पुलिस इकबाल और जग्गा को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस उन दोनों को मैजिस्ट्रेट हुक्मचंद के रेस्ट हाउस पर ले जाती है। हुक्मचंद इकबाल को पहचान लेता है कि यह तो वही आदमी है जो हमारे साथ ट्रेन में यहाँ आया है, परंतु सब इंस्पेक्टर इकबाल को मुस्लिम लीग का मेंबर साबित करना चाहता है। पुलिस इकबाल और जग्गा को कस्टडी में रखती है। दोनों को अलग अलग कमरों में रखा जाता है। पुलिस जग्गा से पूछती है कि वह मर्डर वाली रात कहाँ था, परंतु जग्गा पुलिस को कुछ नहीं बताता। वह सब कुछ बताने से इनकार कर देता है। सब इंस्पेक्टर जग्गा को 2 दिन का टाइम देता है। टाइम बीतता चला जाता है। सितंबर में ट्रेन लेट होने लगती है। विलेज के लोगों को टाइम का पता नहीं चलता। एक दिन एक ट्रेन वहां पहुंचती है। हुक्मचंद और सब इंस्पेक्टर वहां पहुंचते हैं। लोग इस ट्रेन के बारे में पूछते हैं पर कोई भी उनकी बात का जवाब नहीं देता। सभी लोगों की नज़रें उस ट्रेन पर थी, परंतु जब लोग सोने जाते हैं तो वे आकाश में आग की लपटें देखते हैं। सभी लोग समझ चुके थे कि रेलवे स्टेशन पर लाशें जलाई जा रही हैं और ये स्मेल जलती हुई लाशों की है। स्टेशन पर ऐसा सीन बन चुका था। पाकिस्तान से बच्चों, औरतों और लोगों की डेड बॉडीज़ की भरी ट्रेनें आ रही थी। इससे मजिस्ट्रेट हुक्मचंद माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है और वह रेस्ट हाउस पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह हल्की बारिश होती है। सब इंस्पेक्टर हुक्मचंद को बताता है कि 50 सिख रिफ्यूजी मनु माजरा विलेज में आज सुबह पहुंचे हैं और मनु माजरा विलेज के मुस्लिम उनके लिए फूड सप्लाई कर रहे हैं। अभी तक तो उनके बीच शांति है, सब कुछ ठीक है। जग्गा सब इंस्पेक्टर को बताता है कि रामलाल का मर्डर मल्ली ने किया था। अब सब इंस्पेक्टर हुक्मचंद से उन्हें रिहा करने के बारे में ऑर्डर लेता है, पर वह मना कर देता है। वह सब इंस्पेक्टर को कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे सिख अपने मुस्लिम भाइयों को यहाँ से जाने देंगे। सब इंस्पेक्टर पाकिस्तान रिफ्यूजी कैंप से संपर्क करके ट्रक मंगवाता है। सब इंस्पेक्टर और हुक्मचंद का प्लान है कि वे रामलाल के मर्डर का इल्ज़ाम मुस्लिम्स डाकुओं पर लगाकर इकबाल को मुस्लिम लीग का मेंबर घोषित करके मनु माजरा के सिखों में मुस्लिम्स की छवि को नेगेटिव बना देंगे और मुस्लिम्स को मनु माजरा से बाहर कर देंगे। पुलिस स्टेशन में जग्गा और मल्ली की हाथापाई हो जाती है। इस पूरे प्लान के दौरान मजिस्ट्रेट
हुकम चंद और मल्ली की गैंग ने मनु माजरा के मुस्लिम्स को रिफ्यूजी बना दिया और सिखों के दिलों में उनके लिए नफरत पैदा करने का काम कर दिया था। इमाम बख्श लंबरदार के घर जाता है कि अब क्या किया जाए। लंबरदार उसे सांत्वना देता है कि जब तक खतरा टल नहीं जाता आप रिफ्यूजी कैंप में रहें। लंबरदार इमाम बख्श के गले लगकर रोने लगता है। बाकी सभी सिख मुस्लिम्स एक दूसरे के गले लगते हैं। इमाम बख्श अपनी बेटी नूरा से सामान पैक करने को कहता है। वह मना कर देती है। वह भागकर जग्गा के घर पर जाती है पर वहां उसे कोई नहीं मिलता। कुछ देर के बाद जग्गा की मां आती है। वह उसे देखकर हैरान हो जाती है, परंतु जब नूरा उसे कहती है कि उसकी कोख में जग्गा का बच्चा है तब वह शांत होती है और उसे गले लगा लेती है। परंतु जग्गा की मां उसे कहती है कि अभी जग्गा को जेल से आने दे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। रात को सतलुज नदी का पानी अपने उफान पर था। खून से लथपथ लाशें पानी के साथ आ रही थी। अब गुरुद्वारे में इकट्ठे हुए लोगों को पता चल चुका था कि पाकिस्तान में लोगों का कत्लेआम हुआ है और अब जो मुस्लिम भारत से जा रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। तभी एक यंग लड़का लोगों को आकर कहता है कि जैसे उन लोगों ने हमारे लोगों के साथ किया है हम भी उनके साथ वैसा ही करेंगे। इतने में बहुत से ट्रक आते हैं और मुस्लिम्स लोगों को कहा जाता है कि ज़रूरी सामान ले लो, बाकी यहीं छोड़ दे। अब लोगों को लग रहा था कि वे कुछ दिनों के लिए सिर्फ रिफ्यूजी कैंप में जा रहे हैं। सब लोग अपने सामान के साथ ट्रेन में चढ़ चुके थे। नूरा अपने पिता इमाम बख्श के साथ ट्रेन में थी। हुकम चंद इकबाल और जग्गा को रिहा कर देता है। इकबाल अपने टाउन वापस दिल्ली जाने की तैयारी करता है, परंतु जग्गा को पता चलता है कि एक भीड़ और उनका लीडर ट्रेन पर बैठे सभी लोगों को मारने वाला है और एक बहुत बड़े नरसंहार के प्लान को अंजाम देने वाला है। तो वह गुरुद्वारे में प्रे करने के बाद उस ट्रेन की तरफ बढ़ता है ताकि वह मुस्लिम्स लोगों को बचा सके और ये ट्रेन सीधी पाकिस्तान पहुंच सके। भीड़ और उसके लीडर ने ट्रेन की लाइन के ऊपर एक मजबूत रस्सी ऐसे बांध दी थी कि ऊपर बैठे सभी यात्री नीचे गिर जाएंगे और फिर मारे जाएंगे। उधर मनु माजरा के सभी मुस्लिम की प्रॉपर्टी की कस्टडी पुलिस ने मल्ली को दे दी थी और अब वे लोग उसे लूट रहे थे। रेलवे लाइन पर सब कुछ प्लान के अनुसार ठीक ठाक चल रहा था। अचानक ट्रेन चलती है और उससे पहले जग्गा सिंह उस रस्सी को काटने की कोशिश कर रहा है। भीड़ के लीडर की नज़रें उस पर पड़ती हैं और वह उस पर गोलियां चलवा देता है, परंतु वह रस्सी को काटने से नहीं हटता। हालांकि ट्रेन भी अपनी स्पीड पकड़ चुकी थी, मगर जग्गा रस्सी को काटने के लिए अपने दांतों का भी यूज़ करता है, परंतु जब ट्रेन उसके पास पहुंचती है तो वह रस्सी भी कट जाती है। जग्गा ट्रेन की पटरी पर गिर जाता है। ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है और इस तरह जग्गा अपनी कुर्बानी देकर सभी अपने विलेज के मुस्लिम्स भाइयों को बचा लेता है। ट्रेन भारत के बॉर्डर के बाद पाकिस्तान तक पहुंचने का रास्ता तय करती है। तो फ्रेंड्स, ये था ट्रेन टू पाकिस्तान रिटन बाय खुशवंत सिंह का हिंदी रिव्यू। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल टू स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।